ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर को बिग स्क्रीन पे लाना ही बहुत बड़ी बात। दोनों को स्क्रीन वैल्यू देना, दोनों ही कैरेक्टर को एक दूसरे से बढ़कर बताना और दोनों के कैरेक्टर को जिस तरीके से प्रेजेंट करता है, हीरो को विलन बनाना या विलन को हीरो बनाना, बहुत बड़ी बात। मैं दोनों ही सुपरस्टार को एक साथ स्क्रीन पे देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, स्पेशली एनटीआर की। मैं बात कर रही हूँ इन दोनों की न्यू मूवी वॉर 2 की, जिसमें लीड रोल में नजर आएंगे ऋतिक रोशन जो की मेजर कबीर का रोल प्ले कर रहे हैं और एनटीआर जो कि विक्रम का रोल प्ले कर रहे हैं। मूवी की बात करें तो ये आपको एक्शन, थ्रिल और लास्ट में इमोशनल भी करती है। तो इस बार स्टोरी को सेंटर पे ना रखकर एक्शन सीन को सेंटर पे रखकर ज्यादा फोकस किया गया है। बेसिकली बॉलीवुड मसाला विथ हॉलीवुड लेवल का एक्शन सीन देखने के लिए मिलेगा। जिस तरीके से हीरो को विलन और विलन को हीरो बनाने का ट्राई किया गया है वो इनक्रेडिबल वे। कहीं भी दोनों कैरेक्टर आपस में ओवर टॉप नहीं होते, दोनों ही कैरेक्टर फाइन तरीके से प्रेजेंट किया गया है, रखा गया आपके सामने। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी पीके रिव्यू। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ वॉर 2। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मूवी 2 आवर मिनट की है जो कि ऑडियंस को अपने आप में एंगेज करके रखना बहुत बड़ी बात है। ये मूवी आपको एक सेकेंड के लिए भी बोर होने नहीं देते हैं। अगर आप एक्शन मूवी के लवर हैं तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट वॉच होने वाली है। बकवास करने से पहले स्टोरी लाइन जान लेते हैं, वो भी बिना स्पॉइलर के। स्टोरी है कली की जो कि इंडिया पर राज करना चाहता है या फिर बोले इंडिया पर कब्जा करना चाहता है, जिसके कारण वो कबीर को अपना मोहरा बनाता है और कबीर से कुछ ऐसे काम करवा देते हैं जिसके कारण इंडियन सोल्जर इसके पीछे पड़ जाते हैं। अनिल कपूर जो कि चीफ ऑफ रो एजेंट है, तो वो एक टीम बनाते हैं कियारा एडवाणी जिसमें एनटीआर हो। कियारा एडवाणी और एनटीआर दोनों ही मिलकर कली और कबीर के किए कराए पर एक्शन फेर देते हैं। एक्शन इसलिए फेर देते हैं, इस मूवी में एक्शन सीन इतने भर भर के डाले गए हैं, कुछ सीन बचा ही नहीं जहां और भी एक्शन सीन डाल सके। मूवी की शुरुआत ही होती है एक्शन सीन से, स्लो मोशन एक्शन सीन, जूम वाला एक्शन सीन और दोनों ही कैरेक्टर के अलग अलग फाइटिंग सीन दिखाए जाते हैं। और जब दोनों ही कैरेक्टर जब साथ आते हैं तो साथ वाले एक्शन सीन, उसके बाद इंटरवल के बाद वाले एक्शन सीन, क्लाइमेक्स के एक्शन सीन और क्लाइमेक्स के बाद वाले भी एक्शन सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। हवा में एक्शन सीन, पानी वाले एक्शन सीन, इनफैक्ट कुछ एक्शन सीन तो इलॉजिकल भी हो जाते हैं। एरोप्लेन वाले एक्शन सीन और ट्रेन वाले एक्शन सीन, जब दोनों ही हीरो एक दूसरे को चेस करते हैं वो देखने में मजा आता है और जिस तरीके से कैमरा वर्क काम करता है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसलिए शिप का जिस तरीके से ट्रांजिशन होता है और पूरा ही शिप फाइटिंग इंटरेस्टिंग के साथ साथ एक्साइटेड भी हो जाता है। आप कुछ बातों पे बिलीव नहीं कर पाएंगे जो कि साइड रखें और इसका सिर्फ मजा ले, एंटरटेन करें। कुछ लोगों को डिसअपॉइंट हो सकती है, जिसे एक्शन मूवी नहीं पसंद है वो दूर ही रहे, और कुछ लोगों को एक्शन सीन उसके फेवरेट भी बनने वाले हैं। आप फेवरेट एक्शन सीन कौन सा है मुझे कमेंट करके बताना। अब थोड़ी सी स्टोरी पर फोकस कर लेते हैं। मूवी की फर्स्ट हाफ में जो आपको दिखाया जाता है सेकेंड हाफ में आप चेंज हो जाती है। जिस तरीके से ट्विस्ट आपके सामने आता है आप शॉक हो जाते हैं और इंटरवल के बाद भी आपको कंफ्यूज में रखा जाता है। ये आपके दिमाग के साथ थोड़ी सी खेलती है, आपको रोलर कोस्टर की सैर करवाती है और कुछ पत्ते खुलने के लिए ये आपके क्लाइमेक्स के लिए भी रख। इसकी इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो इसमें 2 गाने ऐड किए गए हैं। टू बी ऑनेस्ट दोनों ही गाने आपको याद नहीं रहने वाले हैं, याद रहेंगे तो ऋतिक रोशन और एनटीआर के डांस स्टेप जो कि वाकई में बहुत अच्छी है, लेकिन गाना तो बिल्कुल भी नहीं। और दोनों ही कैरेक्टर की बात करें तो दोनों ही कैरेक्टर ओवर द टॉप नहीं होते हैं। जब भी स्क्रीन पर आते हैं दोनों कैरेक्टर की अपनी स्वैग, अपनी स्टाइल, अपनी पर्सनालिटी को जस्टिफाई करती है। दोनों की ही एक्टिंग जबरदस्त है और जिस तरीके से एंट्री ऋतिक रोशन को दिया गया है मुझे कहीं ना कहीं एनटीआर की एंट्री पर थोड़ा सा डाउट हो जाता है। लेकिन इन दोनों को जब भी स्क्रीन पर देखते हैं इनके अलावा कुछ भी आपको नजर नहीं आता है। ऋतिक रोशन वर्सेस एनटीआर, या फिर बोले इन दोनों को केमिस्ट्री और फिजिक्स के चक्कर में मैं कियारा एडवाणी को भूल गई। कियारा एडवाणी जिनकी ग्लैमर्स के साथ साथ इस बार एक्शन लेवल भी आपको अच्छे सीन देखने के लिए मिलेंगे ऋतिक रोशन के साथ। इसकी फाइटिंग स्किल भी मुझे देखकर ज्यादा पसंद आई। हर एक सिंगल डिटेल जिस तरीके से फाइटिंग सीन करती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी और इनकी एक्टिंग भी मुझे पसंद आई है। इसके बीजीएम की बात करें तो जिस सिचुएशन पर बजती है वो परफेक्ट मैच कर जाती है और कुछ भी इफेक्ट्स
जहाँ पुअर फील होते हैं और कुछ कुछ वीएफएक्स भी अच्छी रहती है। ऑल राउंड बोले तो ये मूवी मेरे लिए मास्टरपीस तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरे लिए परफेक्ट साबित हुई। आपको ये मूवी कैसी लगी? जैसी भी हो अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करें। और जल्दी ही कूली का भी रिव्यू आने वाला है। मैं इस मूवी को 5 में से 4 स्टार देना चाहूंगी और इसकी IMDb रेटिंग 6.7 आउट ऑफ 10 है। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप जो भी न्यू मेंबर हैं इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मेरा यार सब्सक्राइबर बहुत ही ज्यादा कम है। आप अपने फैमिली के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें।